ठीक है। बाबा साहब ने भी कहा था हाँ, सदन हसन रूमी जी, सदन में विरोध कीजिए। बेदीराम जी कह रहे हैं एक दिन पहले ही जब तय हो गया था कि उस गेट से नहीं जाना है, वहां पर नहीं जाना है, तो आज जबरदस्ती वहीं पर जाने की कोशिश क्यों करनी है? बेदीराम जी कह रहे हैं। जी रूमी साहब, किससे? मुझसे पूछ रहे? जी रूमी साहब जवाब दीजिए। हसन रूमी साहब, देखिए साथी विधायकों ने अभी अपनी बातें रखी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय का स्वयं का भाषण होगा तो शहर सारे लोग सुनेंगे। ये सरकार का लिखा हुआ भाषण राज्यपाल महोदया पढ़ रही हैं, तो हम सरकार को आईना दिखाने के लिए सदन में आए, हम सारे विधायक। हाँ। और जब सरकार को आईना दिखाएंगे तो निश्चित रूप में सरकार अगर राज्यपाल महोदय के कंधे पे रखकर अपनी पीठ थपथपाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस अधिकार को हम और हमसे पहले राजेश चौधरी जी जवाब देंगे इसका। राजेश चौधरी जी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। कोई नई परंपरा नहीं है ये। अगर सरकार अपना भाषण, कई समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि झूठा भाषण जो है तो भी हम यही करते दिया है। सरकार ने जिस तरीके से महामहिम के माध्यम से, देखिए समाजवादी पार्टी तो खुद ही झूठ बोलने की मशीन है। स्वागत कैसे करेंगे? पिछला बजट अभी पूरा खर्चा नहीं हुआ है। 7 लाख राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है पिछले बजट का हिसाब पहली बार नहीं हुआ है जी, एमएसएमई पहले भी होता रहा है। इनकी सरकार में भी राज्यपाल का अभिभाषण होता था। तो मैं इनको पूछना चाह रहा हूं, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, एक सेकंड रूमी साहब बोलने दीजिए। अपनी पीठ को थपथपाया गया। राजेश जी बोलिए, अपनी बात रखिए। ठीक है रूमी साहब, नॉन स्टॉप नहीं, लगातार नहीं। राजेश जी अपनी बात रखिए, बोलिए राजेश जी बोलिए। देखिए दो बातें आपने पूछी। पहली बात तो हंगामा करने की जी, चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए बहुत आराध्य हैं और पूजनीय है। वहां किसी को जाने पर रोक नहीं थी। मैं स्वयं गया, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखिए। मैं जब भी सदन में आता हूं तो सबसे पहले उनको प्रणाम करके जाता हूं, कोई नहीं रोक रहा था जी। आप गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी करने का परमिशन तो कोई दे नहीं सकता। कैसे हो जाने देंगे? सदन चलाना अध्यक्ष का काम है। और जहां तक राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का सवाल है, सरकार की नीतियां उसमें रहती है। ये भी रहे सत्ता में, अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, तो ये इनकी सरकार नहीं बनाती थी क्या अभिभाषण? झूठ बोलने की मशीन समाजवादी पार्टी का नाम है। रूमी साहब सुन तो ले, हसन रूमी साहब, समाजवादी पार्टी का। अरे रूमी साहब ऐसे डिबेट नहीं होती है, इनको नॉन स्टॉप है ये तो। अब ऐसे डिबेट नहीं होती है। रूमी साहब सुन तो लीजिए प्लीज। रोकिए, आवाज बंद करिए। राजेश चौधरी जी को सुन तो लीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप खुद झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं हम खुद वहां पर गए थे, किसी को नहीं रोका जा रहा है। जब आप गुंडागर्दी पे उतारू हो जाएंगे तो रोकना तो पड़ेगा, ये बोल रहे हैं राजेश चौधरी जी। देखिए सबसे पहले मैं भी चौधरी साहब को प्रणाम करके जाता हूं। देखिए ना मेरा अकाउंट खोल करके, सुबह का ट्वीट किया हुआ है। हाँ, मैं वहां गया, कोई नहीं रोक रहा था। फोर्स वाले लोग खड़े हुए थे, मैंने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, चौधरी साहब को नमन किया और अपनी सीट पर जाकर के सदन में बैठ गया। अब आप गुंडागर्दी करने आओगे, आपका तो चरित्र ही गुंडागर्दी करना है। अब सरकार में गुंडागर्दी करते थे, सदन में भी आकर गुंडागर्दी करेंगे। और सदन चलाना अध्यक्ष का काम है, सरकार का काम नहीं है। अध्यक्ष को जो उचित लगा उन्होंने किया। वो कैसे वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाने देते सदन के अंदर? ये तो चाहते हैं ये लोग। ठीक है, इसी पॉइंट से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगभग चला, इसी पॉइंट से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रहिए राजेश जी हमारे साथ, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और बयान यहां पर दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने आज बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बाहरी बोला है, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, आरएलडी के जो विधायक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की क्या सोच है और ये बयान क्यों दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। सत्ता पक्ष के लोगों ने, उनके मार्शल ने पुलिस को आगे करके हम लोग को न सिर्फ बिठाया, बल्कि जो मीडिया कवरेज के लिए पत्रकार बंधु थे उनके साथ जो बदसलूकी की पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखी जी। और रहा सवाल के विरोध प्रदर्शन का, एक परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब विपक्ष में थी जी, तो चरण सिंह जी की प्रतिमा पर उनका विरोध होता चला आया। जो भी दल विपक्ष में रहे, प्रमुख विपक्षी दल, उन्होंने वहां पर चरण सिंह जी की प्रतिमा पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये एक परंपरा है। आज जिस तरीके से तुगलकी, तानाशाही, डिक्टेटरशिप का
पर्याय बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के गला को घोटने का काम किया, हाँ। तो बहुत दिनों तक ये नहीं चलेगी। ठीक है राजेश चौधरी जी, सब बातों को लेकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं आप लोग। राजेश चौधरी साहब, देखिए, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी जिस तरह से गुंडागर्दी का नंगा नाच आज सदन में हो रहा था। सदन चर्चा का स्थान है, सदन बहस का स्थान है, सदन समस्याएं उठाने का स्थान है। वहां पर समाजवादी पार्टी के सदस्य किस तरह से हंगामा कर रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने को तैयार नहीं थे। सबने देखा है, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही, अभी दिखा रहे हैं आप अपने जो चैनल पर जी। और ये लोग लोकतंत्र में भरोसा करते नहीं, ये लोग बहस करना चाहते नहीं, बहस से पता नहीं क्यों भागना चाह रहे हैं। सरकार चाहती है कि आइए हम डिबेट करेंगे, हम बहस करेंगे आपके साथ, समस्याएं उठाइए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, आप बोलिए तो सही। आप बोलेंगे ही नहीं, हाँ। आप सुनने को तैयार नहीं है, अभिभाषण आप सुनने को तैयार नहीं है। तो लोकतंत्र में हंगामे का कोई स्थान नहीं है और सदन में तो कोई स्थान नहीं हंगामे का। हाँ। तो ये तो अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। ठीक है, प्रदीप चौधरी जी आरएलडी के विधायक हैं। प्रदीप चौधरी साहब, आपका क्या टेक है इस पर? भाई यहाँ पर राजेश चौधरी कह रहे हैं कि आप आइए ना, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहा विपक्ष, हंगामा करना है? प्रदीप चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। अब सुभाषपा के बेदीराम हमारे साथ हैं, विधायक। बेदीराम जी, आपका क्या टेक है इस पर? नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं पहुंच रही है, लखनऊ आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ है, वीरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र चौधरी जी, भाई सरकार कह रही है आप लोग आइए, चर्चा कीजिए, कौन मना कर रहा है? राजेश चौधरी कह रहे हैं कि आप आइए, अभिभाषण तो सुनिए कम से कम, उसके बाद अपनी बात रखिए, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद। लेकिन जो स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं, जिस तरह की सरकार, जिस तरह की तानाशाह सरकार है, हमारी बात सड़क पे हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जब वो सड़क पे धरना प्रदर्शन होगा तो उसके खिलाफ ऐसा कानूनी, जिस तरह के कानून को भी लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में अपने कब्जे में ले रखा है। एक विधायक ने धरना प्रदर्शन में 2 साल की सजा होती है, उसे सदस्यता समाप्त हो जाती है। आप सड़क पे भी बात नहीं रखने देते हैं, तो हम सदन में तो अपनी बात रखेंगे ना। सदन में भी तो सदन में बात रखिए ना वीरेंद्र जी, यहाँ पर तो नारेबाजी होती है, तख्तियां दिखाते रहेंगे।